गर्मी का मौसम था और सूरज अपनी तपिश से जमीन को झुलसा रहा था। शहर के किनारे पर एक तंग बस्ती में 28 वर्षीय रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी दिनचर्या शुरू करने जा रहा था। रमेश गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी छोटी सी बिरयानी की दुकान उसके और उसके परिवार के जीवनयापन का एकमात्र सहारा थी। वह अपनी दुकान को गरीब अंडा बिरयानी वाला कहता था। रमेश ने बचपन से ही बहुत गरीबी और संघर्ष देखे थे। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घर घर जाकर काम करती थीं। रमेश के सपने बड़े थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसे पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि परिवार की मदद कर सके। उसने कई छोटे मोटे काम किए, पर एक दिन उसने तय किया कि वह खुद का कुछ शुरू करेगा। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था और वह जानता था कि अगर वह कुछ मेहनत करेगा तो वह लोगों का दिल जीत सकता है। शुरुआत में रमेश के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने कुछ उधार लेकर एक छोटी सी ठेली खरीदी और अंडा बिरयानी बनाने का काम शुरू किया। उसके पास एक पुरानी सी कढ़ाई, कुछ मसाले और थोड़े से अंडे थे। उसने अपनी पूरी मेहनत और दिल से बिरयानी बनानी शुरू की। वह ग्राहकों से कहता, गरीब आदमी हूं, पर मेरे बिरयानी के स्वाद में कोई कमी नहीं मिलेगी। रमेश की बिरयानी का स्वाद जल्दी ही लोगों के बीच मशहूर हो गया। उसकी बिरयानी में कुछ खास बात थी। वह अपने मसालों को खुद तैयार करता था, चावल को सही तरीके से पकाता था और अंडों को अच्छे से फ्राई करता था। लोग उसकी बिरयानी खाने दूर दूर से आने लगे। लेकिन सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। रमेश को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार उसके पास कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। कभी कभी बारिश की वजह से उसकी ठेली डूब जाती थी, पर उसने कभी हार नहीं मानी। वह रात दिन मेहनत करता और अपने ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी बिरयानी तैयार करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे बस्ती के लोगों का चहेता बना दिया था। एक बार उसकी ठेली पर नगर निगम के अधिकारी आए और बिना अनुमति के ठेली लगाने के लिए उसे चेतावनी दी। रमेश के पास लाइसेंस नहीं था। वह बहुत डर गया कि उसकी आजीविका छिन जाएगी। उसने हार मानने के बजाय अधिकारियों से विनती की और कहा कि वह लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। कुछ हफ्तों के संघर्ष और कागजी कार्यवाही के बाद उसे लाइसेंस मिल गया। इस घटना ने उसे सिखाया कि काम को कानूनी ढंग से करना कितना जरूरी है। धीरे धीरे रमेश की दुकान मशहूर होती गई। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और उसकी रोज की आमदनी भी। अब वह न सिर्फ अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहा था, बल्कि अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में भी मदद कर रहा था। रमेश का सपना अब बड़ा हो गया था। वह चाहता था कि उसकी दुकान सिर्फ एक ठेली तक सीमित न रहे। वह एक छोटी सी रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, जहां वह अपनी बिरयानी के साथ और भी व्यंजन बना सके। एक दिन एक जाने माने बिजनेसमैन उसकी ठेली पर आए। उन्होंने रमेश की बिरयानी खाई और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश को सुझाव दिया कि वह अपने बिजनेस को बढ़ाए और एक स्थायी जगह पर रेस्टोरेंट खोले। यह रमेश के लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत थी। उसने कुछ पैसे बचाए थे और बाकी उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिए। कई महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। इसका नाम उसने वहीं रखा जो उसकी पहचान थी, गरीब अंडा बिरयानी वाला। रमेश का नया रेस्टोरेंट बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और स्वाद ने उसे एक सफल बिजनेसमैन बना दिया। अब उसकी दुकान में न सिर्फ अंडा बिरयानी, बल्कि चिकन बिरयानी, मटन मटन बिरयानी और कई तरह के व्यंजन भी मिलने लगे। रमेश ने अपने जीवन के संघर्षों से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज वह न सिर्फ अपने परिवार का सहारा है, बल्कि अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों की मदद भी करता है। उसने एक छोटा सा स्कूल भी खोला है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। रमेश की कहानी एक मिसाल है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो किसी भी हालात में सफलता हासिल की जा सकती है। वह आज भी अपनी दुकान में खड़ा होता है, ग्राहकों का स्वागत करता है और कहता है, मैं गरीब अंडा बिरयानी वाला हूँ, पर मेरे सपने बहुत बड़े हैं।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। रमेश ने अपनी गरीबी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया।